एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बुद्धिमान कबूतर रहता था, जिसका नाम था मीशू। मीशू के पास एक खूबसूरत पेड़ था, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। मीशू की पत्नी माया और उसके 3 प्यारे बच्चे चकोर, चिंकी और चिप्पू थे। वे सब मिलकर बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहानी की शुरुआत एक दिन मीशू ने देखा कि कुछ इंसान उनके पेड़ के पास आए हैं। वे पेड़ को काटने की तैयारी कर रहे थे। मीशू ने तुरंत अपनी पत्नी माया को बुलाया। माया, देखो, वे लोग हमारे प्यारे पेड़ को काटने आए हैं। मीशू ने चिंतित होकर कहा। क्या करेंगे मीशू, हमें कुछ करना होगा। माया ने घबराकर कहा। हाँ, हमें अपनी योजना बनानी होगी। मैं अपनी दोस्त मधु को बुलाने जा रहा हूँ। वह मधुमक्खी है और उसकी मदद से हम इन इंसानों को भगा सकते हैं, मीशू ने कहा। मीशू की योजना। मीशू ने तुरंत उड़ान भरी और अपने दोस्त मधु के पास पहुंचा। मधु, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ लोग हमारे पेड़ को काटने आए हैं। मीशू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मधु ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे साथियों को बुलाओ, हम मिलकर उन्हें भगाएंगे। जंगल का सहयोग। मधु ने अपने अन्य मधुमक्खियों को इकट्ठा किया। वे सभी मीशू के साथ लौट आए। चलो दोस्तों, हमें इन लोगों को ये बताना है कि इस पेड़ की रक्षा करना कितना जरूरी है, मधु ने कहा। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो मीशू ने इंसानों को देखा और सभी मधुमक्खियों ने एक साथ उन पर हमला शुरू कर दिया। इंसान घबरा गए और एक दूसरे से बोले, यह क्या हो रहा है? ये मधुमक्खियां हमें काटेंगी। हाँ, हमें यहाँ से भागना चाहिए। सफलता की खुशी। कुछ ही पलों में इंसान डरकर वहाँ से भाग गए। मीशू और मधु ने खुशी से एक दूसरे को देखा। हमने ये कर दिखाया, मीशू ने चहकते हुए कहा। तुम्हारी योजना बहुत शानदार थी मीशू। हमने मिलकर अपने पेड़ की रक्षा की, मधु ने कहा। माया और बच्चे पेड़ पर आए और खुशी से बोले, धन्यवाद मीशू, तुमने हमें सुरक्षित रखा। कहानी से सीख। इस घटना ने मीशू और उसके दोस्तों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। मीशू ने कहा, जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस तरह मीशू कबूतर ने न केवल अपने परिवार की बल्कि जंगल की भी रक्षा की। उसकी बुद्धिमानी और दोस्तों के सहयोग ने उन्हें सुरक्षित रखा। अब मीशू को अपने दोस्तों और परिवार पर गर्व था और वे सभी मिलकर खुशहाल जीवन बिताते रहे।